इलाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः स्वागत है। आज 4 सितंबर 2020 इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हर रोज की तरह हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय एमसीक्यू के बारे में। गूगल प्ले स्टोर पे जाइएगा और वहां पे टाइप कीजिए इलाइट स्टडी और हमारा एजुकेशनल ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां इस ऐप पर निरंतर हमारी टीम इस पर जानकारियां अपलोड कर रही है। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स में पहला प्रश्न है, वित्त वर्ष 2020-21 अप्रैल से जून तक जीडीपी ग्रोथ रेट क्या रहा। काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है विभिन्न तरह के समाचार पत्रों में, तो आप इसको याद रखिएगा। -3.9% रहा है। कहीं पे हो सकता है आपको ऑप्शन में 24% ही मिले, इससे पीछे आगे के लिखा होगा 25-26 तो आप 24 भी सही उत्तर कर सकते हैं। ऐसे बिल्कुल जो इसका एग्जैक्ट आंकड़ा जारी किया गया है उसके मुताबिक -23.9% है। याद रखिएगा, कृषि क्षेत्र में 3.5% ग्रोथ दर्ज हुई है। एकमात्र कृषि एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे पॉजिटिव में रिस्पांस देखने को मिला है कोविड-19 पैंडेमिक के बीच में। जीडीपी के आंकड़े राष्ट्रीय सांख्यिकी विभाग द्वारा जारी किए जाते हैं। कई बार ये प्रश्न पहले भी पूछ लिया गया है कि जो जीडीपी के आंकड़े हैं किसके द्वारा जारी किए जाते हैं, तो आप इसका उत्तर करेंगे राष्ट्रीय सांख्यिकी विभाग के द्वारा जारी किए जाते हैं। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री इंद्रजीत सिंह है, इनका नाम भी आपने यहाँ से याद रखना है। भारतीय जीवन बीमा की स्थापना कब हुई थी, तो इसका सही उत्तर है इस प्रश्न का 1 सितंबर 1956, यानी ऑप्शन ए नंबर इज द राइट आंसर। एलआईसी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। 1 सितंबर 2020 को भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा 64वां स्थापना दिवस मनाया गया। एलआईसी की टैगलाइन है संरक्षित जीवन सुनिश्चित खुशियां। आजकल एक टैग से प्रश्न बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। यदि हम पिछले 3-4 एग्जाम्स में देखें तो एक प्रश्न ऐसा जरूर पूछा गया है। तो यहाँ हम लोग भी आप लोगों के लिए वैसे प्रश्न लेकर आते हैं जो कि विभिन्न तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण हो। तो ये सारे फैक्ट्स आप लोग याद रखिएगा। चैतन्य डीम्ड यूनिवर्सिटी भारत के किस राज्य में स्थित है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना या झारखंड। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना में है। और राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने राजभवन से वर्चुअल माध्यम से चैतन्य डीम्ड यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया। इस कारण से समाचार पत्रों की सुर्खियों में रही है इन डीम्ड यूनिवर्सिटी। तो याद रखिएगा, चैतन्य डीम्ड यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, तेलंगाना में है। निर्वासित तिब्बत सरकार के प्रधानमंत्री कौन है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर लोबसंग सांग्या। जो तिब्बत की निर्वासित सरकार है उसका जो कार्यालय है धर्मशाला में है, जिसे लिटिल लहासा के नाम से भी जाना जाता है। शांति में नोबेल पुरस्कार विजेता दलाई लामा का जो वर्तमान में जो कर्म भूमि है वो भी धर्मशाला ही है। ये सारे फैक्ट याद रखिएगा। ये प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और आगे भी इस प्रश्न के आने की संभावना बनी हुई है। विश्व बैंक द्वारा किस रिपोर्ट को जारी करने पर रोक लगाई है। डूइंग डेवलपमेंट, डूइंग बिजनेस, डूइंग प्रोग्रेस या डूइंग फ्यूचर। द राइट आंसर इज हियर डूइंग बिजनेस। डूइंग बिजनेस को जारी करने के लिए यहाँ पर जो वर्ल्ड बैंक इस रिपोर्ट को जारी करता है, उन्होंने इस बार इस रिपोर्ट को जारी करने पर रोक लगाई गई है। याद रखिएगा, 2019 के लिए डूइंग बिजनेस रिपोर्ट की बात करें तो भारत को 63rd स्थान यहाँ पे प्राप्त हुआ था और शीर्ष पर न्यूजीलैंड था। ये भी आपको याद रखना है, 2019 की बात की जा रही है। और विश्व बैंक के वर्तमान में जो अध्यक्ष है उनका नाम है डेविड मलपास। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। इसका मुख्यालय क्या है, वाशिंगटन डीसी में है। और इस बैंक की स्थापना हुई थी 1944। आपने यहाँ पे याद करना है। स्टूडेंट्स, बहुत से अभ्यर्थी क्या कर रहे हैं, हर रोज़ वो नोट्स बना रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा अपना समय यहाँ पर लगा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, हमारे जितने भी करंट अफेयर्स होते हैं इसमें से भारत की जो प्रतिष्ठित पत्रिकाएं हैं उनके करंट अफेयर्स पे हम नेशनल लेवल पे लेते हैं। उसके अलावा हिमाचल प्रदेश का गीला समाचार पत्र का सारांश है, सरकार की अन्य योजनाएं जिन्हें हम करंट अफेयर्स में सम्मिलित नहीं कर पाते उनको हम अपनी मंथली मैगजीन निकालते हैं। कभी ये जैसे आपको ये मंथली सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में मिलती थी, अब हमारी टीम ने एक निर्णय लिया 1 जनवरी 2020 से लेकर 30 जून 2020 तक का करंट अफेयर्स आपको हार्ड कॉपी की फॉर्म में विभिन्न तरह के डीलर्स के माध्यम से भी पहुंचा दिया गया है। और आगे देखिए आप जुलाई, अगस्त और सितंबर के जो करंट अफेयर्स हैं
1 अक्टूबर से आपको नियरेस्ट आपकी जो शॉप होगी वहाँ पे भी मिलने शुरू हो जाएंगे और आप हमारी वेबसाइट से भी सीधे प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए आप इनको हर रोज़ सुनते रहिए, इसका सबसे बड़ा लाभ आपको ये मिलने वाला है, क्योंकि जैसे ही आप उस मैगजीन को अपने हाथ में पकड़ेंगे तो वहाँ से आप रिवाइज करेंगे नवीनतम और संशोधित जानकारियों के साथ में। तो यहाँ पर आप लोग अपना समय बर्बाद ना करें, यहाँ पे वीडियोस को आप रनिंग हैंड में सुनते जाइए, 1 2 3 इस तरह से वीडियो सुनते जाइए और हमारी मैगजीन के साथ में आप लोग आगे की तैयारी को कंटिन्यू कीजिए। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भुवनेश्वर के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? तो यहाँ पे इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, द राइट आंसर इज हियर ऑप्शन नंबर सी, यानी राजेंद्र प्रसाद सिंह इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज F1 बेल्जियम ग्रां पी 2020 के विजेता कौन बने हैं? देखिए ये प्रश्न बहुत यूनिक प्रश्न भी है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। तो यहाँ पे जो विजेता बने हैं इस बार, इनका नाम है लुइस हैमिल्टन, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किस राज्य के कुडप्पा जिले में खुदाई के दौरान रेनाटी चोल युग के एक दुर्लभ शिलालेख प्राप्त हुई है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड या आंध्र प्रदेश? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी आंध्र प्रदेश। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर के लिए कितनी भाषाओं को अधिकृत किया है? 5, 6, 7 और 8? इस प्रश्न का सही उत्तर है 5। ये भाषाएं कौन कौन सी है? उर्दू, कश्मीरी, डोगरी, हिंदी और अंग्रेजी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये प्रश्न आपको जरूर किसी न किसी परीक्षा में देखने को मिलेगा। भारत सरकार द्वारा 2 सितंबर 2020 को चीन के कितने मोबाइल ऐप्स को प्रतिबंधित कर दिया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 118 ऐप्स को प्रतिबंधित कर दिया, जिसमें पबजी जैसे पॉपुलर ऐप भी शामिल है। भारत सरकार द्वारा चीन के 118 ऐप किस अधिनियम का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधित किए गए हैं? याद रखिएगा, आईटी एक्ट की धारा 69 का इस्तेमाल करते हुए इन ऐप्स को प्रतिबंधित किया गया है। ये उपरोक्त दोनों प्रश्न भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश के बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू के बारे में। पहला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के किस जिला में सिटीजन फर्स्ट मोटो पुलिस विभाग द्वारा चलाया जा रहा है? मंडी, किन्नौर, शिमला या कुल्लू? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है शिमला इज द राइट आंसर। शिमला में हाल ही में एसपी बने हैं मोहित चावला जी, काफ़ी यंग ऑफिसर है, पहले मंडी में भी एसपी रह चुके हैं। तो मोहित चावला जी ने क्या किया, सुबह ये अपने ही कार्यालय के एक ब्रांच में गए और वहाँ पे इन्होंने देखा डिपार्टमेंट में किस तरह का काम वहाँ पे चल रहा है। उन्होंने कहा है कि हम यहाँ पे सिटीजन फर्स्ट एक मोटो रन कर रहे हैं ताकि सिटीजन्स को ही फर्स्ट प्रायोरिटी पे उनको विभिन्न तरह की सेवाएं उपलब्ध करवाई जा सके। मुख्यमंत्री हरित विद्यालय अभियान मेरा विद्यालय मेरी बाटिका किस राज्य में चलाया जा रहा है? उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश या पंजाब? तो इस अभियान को चलाया जा रहा है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर और वर्तमान में जो हिमाचल प्रदेश में शिक्षा मंत्री है श्री गोविंद सिंह ठाकुर जी है। मनाली जिला कुल्लू से संबंध रखते हैं और हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानियाँ हैं, शिमला है और दूसरी राजधानी धर्मशाला है। हिमाचल प्रदेश सरकार वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान गरीब आवासहीन परिवारों के लिए विभिन्न आवास योजनाओं के अंतर्गत कितने करोड़ के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया है? लगभग 5,000, लगभग 10,000, लगभग 30,000 या लगभग 40,000? तो हिमाचल प्रदेश सरकार यहाँ पे 10,000 का लक्ष्य निर्धारित की गई है। जिनके पास घर नहीं है उन्हें घर पहुँचाया जाएगा। काफ़ी बड़ा टारगेट प्रदेश सरकार ने लिया है और ये प्रश्न हमारा मुख्यतः अलाइड सर्विसेज से प्रेरित है। ऐसे प्रश्न अलाइड सर्विसेज में देखने को मिलते हैं। हरियाणा राज्य के साथ हिमाचल प्रदेश के कितने जिलों की सीमाएं लगती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है 2 जिलों की सीमाएं लगती है। 2 जिले कौन कौन से हैं? सिरमौर और सोलन। मंडी जिला में कहां पर अटल आदर्श स्कूल स्थापित किया जाएगा? सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र में, सिराज विधानसभा क्षेत्र में, जोगिंदरनगर विधानसभा क्षेत्र में या धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के मड़ी में? द राइट आंसर इज हियर ऑप्शन नंबर डी। मंडी जिला में जो अटल स्कूल खोला जाएगा वो कहाँ पर खोला जाएगा? धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में के मड़ी में खोला जाएगा। याद रखिएगा, धर्मपुर से महेंद्र सिंह ठाकुर जल शक्ति व राजस्व विभाग मंत्रालय इन्हीं के पास है। हाल ही में इनकी रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आई है।
आगे आपकी बहुत ही बेहतरीन कमेंट्स हमें देखने को मिल रही है। नीरज ठाकुर, थैंक यू सर, एंड प्लीज़ मेक अ मंथली वीडियो फॉर क्विक रिवीजन, ग्रेट जॉब, बेस्ट विशेस, थैंक यू। मैं आपको बता दूं, मैंने पहले भी रिपीट किया, अपने पहले भी आपको बताया, वर्ड्स पुनः रिपीट कर रहा हूं कि आप हमारी जो मंथली मैगजीन है, देखिए सारे के सारे यहाँ पे भी हम एक रिपीट करने की सीरीज चला भी लें, व्यूअर्स मिल जाएंगे, मुझे नहीं लगता कोई ज़्यादा लाभ होने वाला है। सीधी सी बात है, आप लोग इस प्लेटफॉर्म पे है तो अपना किसी टारगेट को लेकर आए होंगे, तो इसके लिए आप हमारी जो मंथली मैगजीन है उसे ट्राई कीजिए। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है और आप 100% यूट्यूब से ही अपनी पढ़ाई नहीं कर सकते। आपको इस तरह के हार्ड कॉपी के कंटेंट्स में भी जाना चाहिए। यहाँ पे आप हमारा वीडियो सुनते रहिए और उस मैगजीन के साथ आगे की तैयारी कीजिए। अगले 3 महीने की मैगजीन हम कुछ ही दिनों में निकालने वाले हैं। मक्खन गुजर जी है, काफ़ी अच्छा इनका रिस्पांस रहता है हर बार ही, ठीक, और काफ़ी प्रेरणात्मक सपोर्ट भी हमें करते रहते हैं, थैंक यू वेरी मच सर। कृपया एचपीएस, एनटी और अलाइड सर्विसेज के प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के पुराने प्रश्न पत्र हल सहित एक पुस्तक निकाली, जैसे आपने क्लर्क एग्जाम की निकाली है। मैं आपको बता दूं, क्लर्क एग्जाम की जो हमारी किताब है बहुत ही बेहतरीन किताब है। उस किताब में 1850 प्लस क्वेश्चन बैंक है, पिछले 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर हमारी टीम के द्वारा सॉल्व किए गए हैं, जो कि विभिन्न तरह की परीक्षाओं के लिए बहुत ही सहायक सिद्ध हो रहे हैं। इसमें से बहुत से प्रश्न ऐसे प्रश्न भी जो एचएस तक की परीक्षा में भी रिपीट होते हैं। आपको बता दें, हमारी टीम बिल्कुल कड़ी मेहनत कर रही है एचएस, एनटी और अलाइड के ओल्ड क्वेश्चन पेपर डिस्क्रिप्शन के साथ में सॉल्व करके, और सिलेबस कंटेंट भी तैयार किया जा रहा है। 1 महीने या 1 से 2 महीने के अंदर अंदर हमारी किताबें भी उपलब्ध हो जाएगी। आपके लिए किताबें भी हम लोग शीघ्र ही उपलब्ध करवा देंगे। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन सर जी, थैंक यू। ललित भारद्वाज जी, आज आप लोगों से पुनः एक विनम्र निवेदन, अपने फेसबुक पेज पे जाके भी हमारा वीडियो शेयर कीजिएगा, ताकि हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स बने रहे, और यूट्यूब पे भी आपने अपने फ्रेंड सर्कल में इस लिंक को शेयर करते रहना है। यदि आपने अभी तक हमारी 2 काफ़ी बेहतरीन और पॉपुलर किताबें परचेज नहीं किया तो आप elitestudy.in वेबसाइट पर जाइए। हिमाचल प्रदेश की किसी भी तरह की आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अपना हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान मजबूत करना है, और परीक्षा के अंतिम दिनों में आपको नोट्स और टाइप की अध्ययन सामग्री की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन और हाफ ईयरली जो हमारी मैगजीन है, ये दोनों किताबें इस सोच को चरितार्थ करते हैं। तो हिमाचल प्रदेश समग्र अध्ययन किताब में 10,000 से ज़्यादा का क्वेश्चन बैंक तैयार किया गया है। हाफ ईयरली मैगजीन में हिमाचल प्रदेश गिरिजा समाचार पत्र, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय खबरों का 6 सारांश, कुल मिला के 3,000 का क्वेश्चन बैंक है। आप जल्दी से इन दोनों किताबों को रिवीजन करके अपनी तैयारी को और भी मजबूत कीजिए। elitestudy.in से आप इनको ऑर्डर कर सकते हैं। हमारी 2 नवीनतम किताबें महात्मा गांधी पर आधारित काफ़ी महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री, जिसमें अध्ययन सामग्री है, साथ में 1000 प्लस का क्वेश्चन बैंक भी तैयार किया गया है। क्लर्क परीक्षा की हमारी नवीनतम किताब आ चुकी है, जिसमें 10 वर्ष के प्रश्न पत्रों को सॉल्व किया गया है। 1850 प्लस का क्वेश्चन बैंक इस किताब में भी तैयार किया गया है। आप हमारी 2 किताबें जो हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन और हाफ ईयरली मैगजीन, इसे प्रकाश एंटरप्राइजेज मंडी से, और यहाँ पे आप विभिन्न तरह के डीलरों के नाम देख रहे होंगे, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन डीलरों से भी आप संपर्क कर सकते हो सकता है इनके पास किताब आउट ऑफ स्टॉक में चल रही हो, तो आप इनसे फ़ोन के माध्यम से पहले कन्फर्म कर ले, उसके बाद आप विजिट कीजिएगा, या तो आप हमारी वेबसाइट elitestudy.in से सीधे इन किताबों को मंगवा सकते हैं। हमारे पास अब इसका स्टॉक अवेलेबल है। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग elite study यूट्यूब चैनल।